इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। नमस्कार। नए भारत के निर्माण के सभी कर्णधारों को मैं लीलाधर कुशवाहा प्रणाम करता हूं। और आज की इस अमृत बेला में जहां पर हम अस्तित्व को कहते हैं कि मुझे सब स्वीकार है, आने वाली सारी सफलताएं मुझे स्वीकार है, और इस अस्तित्व का धन्यवाद करने वाले सभी साथियों का मैं लीलाधर कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथियों, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत भाग्यशाली है साथियों, जो एक ऐसा अवसर हमें मिला है, एक ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर जहां पर इस शक्ति को पता हमें चला है, और जहां पर बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। सभी से यही निवेदन है कि जिन साथियों को भी आप जो महसूस कर रहे हो, जो ब्रह्मांड से बात होने की जो ट्यूनिंग का रास्ता बना रहे हो, वो सभी लोगों को ये रास्ता मिले, या वो सभी इस राज को जाने, तो सभी को इस अमृत बेला में जरूर लेकर आए। और मैं आपके बीच में ज्यादा बात ना करते हुए हम सबके सम्माननीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेड सर को आपके बीच में आमंत्रित करूंगा कि सर आइए और हमें वो चीज, वो अमृत बेला में वो बात बताइए जिस तरह हम परमात्मा से बात कर सके, अस्तित्व से बात कर सके। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए सर, स्वागत है। आदरणीय दिनेश जी चौधरी सर। धन्यवाद लीलाधर सर, और जितने भी हमारे सारे सीनियर साथी हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट वायर हैं, आज फिर इस सुबह की अमृत वेला में आप सबको सुप्रभात। और इस प्रोग्राम का जो नाम है माइंड पावर, मतलब अपने अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाना है। चेतन मन ऑटोमेटिक शक्तिशाली है। क्यों?
क्योंकि जो दिन भर आप बात करते हो वो चेतन मन करता है। शक्तिशाली उसको बनाना है जिसके पास में ताकत है। जैसे कई बार आप कहते हो पड़ोसी से, ये काम मैं कर दूंगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो फिर वो पास वाला कहता है अरे भाई साहब इनके कहने पे विश्वास मत करना, ये खाली बोलते हैं, इनके घर में इनकी चलती नहीं। अगर इनकी पत्नी आपसे कह दे ये काम हो जाएगा तो समझना ये काम होगा, बाकी आप इनके चक्कर में मत पड़ना, ये तो सबको बोलते रहते हैं मैं ऐसा कर दूंगा। तो उस दिन पता लगा कि पावर इनके पास नहीं थी, पावर तो इनकी पत्नी के हाथ में है। तो जबकि वो कहते यार भागते घूमते तो यही रहते हैं, खेत की तरफ ये जाते हैं, दुकान पे ये जाते हैं। बोले वो भले ही ये सब कर रहे हैं लेकिन इनके हाथ में है कुछ नहीं, ये केवल बोलते हैं पावर। बोले इनकी पत्नी तो कभी कुछ बोलती हुई देखी नहीं। बोले हाँ वो भले बोलती नहीं लेकिन पावर उन्हीं के हाथ में है। पावर इस अवचेतन मन के पास है जो साइलेंट है, ये बोलता नहीं, बात नहीं करता, बस ये महसूस करता है। और ये उन चीजों को महसूस करता है जो आपके भाव में चलती रहती है। जो हम 2 जुलाई से स्टार्ट किया इस ध्यान के प्रोग्राम को, कल भी हमने इस टॉपिक पर बात की थी। ध्यान बहुत बड़ी चीज है, हर चीज में तो बात आती है ध्यान की। जैसे आप कहते हो भाई साहब आपके बारे में उसी समय देखा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं सुना। बोले आप वहीं तो खड़े थे। बोले लेकिन मैंने सुना नहीं। बोले आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बात उन्होंने ये बोली थी। जैसे आप किसी को कहते हो पहाड़ी पे वो मंदिर दिख रहा है, बोले कहाँ नजर, अरे बोले ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। बेटा तुमने ये कांच का गिलास गिरा दिया क्योंकि तुम्हारा उस समय बातों में ध्यान था, तो तुम ध्यान को सही जगह रखा करो। नुकसान हो जाता है ध्यान सही जगह नहीं रखते। यानी हर जगह ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। जब दिन की हर दिनचर्या में आप हर बात पे ये कहते हो, जैसे आपका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, बेटा ध्यान से जाना, है ना, अपने बैग का भी ध्यान रखना। उस स्टेशन पे चोर वोर घूमते रहते हैं, और जाने के बाद फोन जरूर करना, हाँ हाँ माँ मैं करूंगा। ध्यान से करना, भूल मत जाना। ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। अब प्रश्न आता है ध्यान क्यों करते हैं हम? ध्यान का अर्थ है हमें कनेक्ट करना है उस परम शक्ति से, उस ब्रह्मांड से। अब कहते हैं क्यों करना है हमें, उससे कनेक्ट क्यों होना है? तो जैसे आप कहते हो कई बार, देखो भाई साहब मैंने उनको भी फोन कर लिया, उनको भी फोन कर लिया, अब एक आखिरी रास्ता बचा है, अब वो भगवान चाहेगा तो ये काम हो जाएगा। यानी आखिरी में जब आदमी सब तरफ से
अपनी मेहनत करके हार जाता है तो वो उस ब्रह्मांड पे छोड़ता है, उस ईश्वर्य पे, वो चेतना शक्ति जिसको भी हम जिस रूप में मानते हैं, अब वो ही करेगी जो भी करेगी। और सही पूछो, जो भी करती है करती वही है, ये केवल हमें गलत फहमी है। जैसे हम कहते हैं ना, देखो मैं गया ना, वो काम हो गया। बोले हो कैसे गया? बोले मैं यहीं से सोच कर गया था, बोल कर नहीं गया, सोच कर गया था। यानी अब चेतन मन में उसने वो प्रोग्रामिंग कर ली। जैसे सोच कर गया था, मतलब ये अब चेतन मन का गणित है। तो कनेक्ट हो, धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा और ये हम सबको ही बढ़ाना है। एक दिन हमने एक विषय पर बात की थी, सतयुग आएगा। सतयुग आएगा नहीं, सतयुग लाना पड़ेगा। और एक आदमी से नहीं आएगा, 300 लोगों से नहीं आएगा। ये बात करोड़ों लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो चलो आज की समृत बेला में जुड़ते हैं उस ब्रह्मांड से, उस ईश्वर शक्ति से। जहां भी है बिल्कुल रिलैक्स, आराम की मुद्रा में बैठ जाए। कोशिश करें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पूरे शरीर का वजन बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कोई ताकत नहीं शरीर को। जैसे कई बार इंजेक्शन लगता है ना, डॉक्टर कहता है ढीला छोड़ो, ढीला, तो दर्द नहीं होगा। तो जैसे कहते हैं ना, बहुत लोग बैठने में, हम उसको ढीला नहीं छोड़ते। जब भी आप बैठे शरीर को एकदम पूरा ढीला छोड़ दें और रीढ़ की हड्डी उसको संभाले रहेगी। सीधा बैठेंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो काम करता है, जब हम झुक कर बैठते हैं तो फिर ज्यादा समस्या आती है। लेकिन आपके शरीर के अनुसार रिलैक्स बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, जमीन पर बैठना है, जहां आपकी मर्जी है। जमीन पर बैठे हैं, हल्की पालकी मारकर बैठे। कुर्सी पर बैठे हैं, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्रॉस करना है इस तरह, ताकि जब ध्यान में जो ऊर्जा बनती है वो हमारे पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि बाद में हम कहते हैं ना, इस ऊर्जा को परिवार में जिनको प्रेम करते हो, रिश्तेदारों को जिनको भेजना है, तभी तो भेजोगे, आपके पास होगी। और कभी भी इस ध्यान की मुद्रा को चलते हुए नहीं करना। बहुत लोगों को देखते हैं हम, वो चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे। तो चलिए, आंखों को, नेत्रों को अपने आराम से बंद करिए। और उस शक्ति से जुड़िए जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। और उसको प्रार्थना कीजिए, मैं ध्यान करने की मुद्रा में जा रहा हूं, आप मेरे को शक्ति दें, मेरा
ध्यान सहज हो, सरल हो और गहरा हो। महसूस करें अपनी उन आती और जाती सांसों को। और उन दोनों सांसों के बीच का जो एक छोटा सा गैप है, उसको महसूस करें। सांस किस तरफ से ले रहे हैं और किस तरफ से छोड़ रहे हैं, उसको भी महसूस करें। ब्रह्मांड के उस प्रकाश से जुड़े, जिसकी रोशनी ने आपके चारों तरफ एक कवच बना लिया। उस लाइट को महसूस करें जो आपके दोनों नेत्रों के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं या महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वो रोशनी प्रवेश कर रही है अंदर। जिस समय आप महसूस करोगे वो रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है, हल्का सा देखना आपको, जैसे शरीर के किसी हिस्से में तेज दबाते हैं तो वहाँ हल्का सा दर्द जैसा महसूस होता है, और आपको एक अगर भारीपन लग रहा है तो समझ लेना वो रोशनी अंदर प्रवेश कर चुकी है। अंदर महसूस करें उस उजाले को। उस एनर्जी की वजह से आपके अंदर एक हल्का कंपन जैसा महसूस होगा। और कुछ ही समय में ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं यहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरे शरीर में कोई वजन नहीं है। हमेशा धन्यवाद का भाव
दिन में जब भी किसी से मिल रहे हैं, बाद में उसको इस शब्द को कहना नहीं भूलना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में कोई भी कार्य आपने किया और जैसे ही वो संपन्न हुआ, तो भी इस ब्रह्मांड को दिन में 5 बार, 7 बार, 11 बार हिसाब नहीं लगाना, इस ब्रह्मांड को बोलना है, आज ये कार्य मेरा कंप्लीट हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठने के बाद सबसे पहला धन्यवाद उसी ब्रह्मांड को देना है। कई हजार लोग रात को सोने के बाद सुबह नहीं उठते। इसको धन्यवाद देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर सुबह मेरे को इस अमृत वेला में वापस जगा दिया। रात को सोने के पहले कि आज पूरे दिन में जो भी किया है, मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दो बार तो अनिवार्य रूप से बोलना है। और दिन में जितनी बार बोल सकते हैं ये बोलना है। आप 21 दिन के बाद चमत्कार देखना। सुबह उठते ही उसके बाद परिवार में जिसको भी आप पहली बार नजर आते हैं, माता पिता पत्नी, जो भी दिखाई दे, अब चेतन मन को बोलना है, इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मेरे को मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे मेरे पास हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी या पति मेरे पास हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी मेरे पास हैं, उसका भी बहुत बहुत
का सबसे खूबसूरत अभियान का मैं हिस्सा हूँ, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान के जनकदाता जैसे व्यक्तित्व मेरे पास है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन मेरे पास है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की सबसे अच्छी लाइफलाइन मेरे पास है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छे वंडर वर्ल्ड के मेरे ग्रुप में हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्न उगाने वाली धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उस खेत में मेहनत करने वाले किसान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो उस अन्न से भोजन बनाकर आपको देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उस हर चीज का धन्यवाद जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका साथ देती है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस ध्यान केंद्रित करेंगे। उस रोशनी को महसूस करें। वापस उस ब्रह्मांड से अपना कनेक्शन जोड़ें। दोनों नेत्रों के बीच से वो लाइट को महसूस करें। एक लेजर की लाइट होती है ना, पतली लाइट, ध्यान के आखिरी 3 मिनट आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दें।
सांसों के बीच का, आने और जाने के बीच का कुछ सेकंड का वो गैप है, उसको ध्यान दें। आखिरी 2 मिनट ध्यान के। शरीर में होने वाली उस ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें वो हल्का कंपन या वो सुन्नपन। ध्यान का आखिरी 1 मिनट। महसूस करें ब्रह्मांड की तरफ से वो बरसती हुई ऊर्जा। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं उसके आसपास की वस्तुओं को महसूस करें। जिस जगह बैठे हैं उस जगह रूम में उस कलर को महसूस करें, दीवारों पर जो रंग है। सबसे पहले अपनी पैर की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट में लाएं, हलचल करें। फिर हाथ की उंगलियों को, हाथों को अलग नहीं करना। प्रणाम की मुद्रा में लाएं। उस ब्रह्मांड को, उस ईश्वरीय शक्ति, वो चैतन्य शक्ति, वो एनर्जी, जिस रूप में भी आप मानते हैं, उनको धन्यवाद दें कि आप ध्यान लगाने में मेरी मदद कर रहे हैं। फिर दोनों हाथों को अपने नेत्रों पर ले जाएं और महसूस करें उस ऊर्जा को। जो नेत्रों की तरफ से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जिसको भी आप प्रेम करते हैं, प्रेम बहुत लोगों से हो सकता है, उनको इस ऊर्जा को भेजें। वो परिवार में हो, समाज में हो, रिश्तेदारी में हो, आपकी अपलाइन में हो, आपकी लाइफ लाइन में हो।
आपके घर में अगर आपने कोई पक्षी, पशु भी पाल रखा है और उसको आपको लगता है इसको कोई शारीरिक तकलीफ है, तो ये ऊर्जा उसको भी भेज सकते हैं और आप 21 दिन के बाद देखेंगे कि उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वो स्वस्थ होता हुआ दिखाई देगा। आपके अपने उस शरीर पर, मुंह पर रब करते हुए शरीर की जिस भी जगह अगर आपको ऐसा महसूस होता है यहाँ मेरे दर्द रहता है या खिंचाव रहता है, वहां तक ले जाए। धीरे से नेत्र खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद के भाव को हमेशा बरकरार रखना है, लेकिन ये भाव में रहना चाहिए। और इसका 21 दिन बाद आप ये कमाल देखेंगे, जैसे आप चौराहे पर खड़े हैं और अचानक आपके मन में एक विचार आया, यार पहले तो बहुत दिखाई देते थे, वो मिलते रहते थे इसी चौराहे पर, लेकिन मैं जब से इस अभियान में शामिल हूं, जब से मिले नहीं। व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, आप देखना 5 मिनट बाद आपके सामने आ जाएंगे और आप कहोगे, और कई बार आप कहते भी हो, अभी मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। बोला नहीं, सोच रहा था। यानी सोचने का अर्थ है वो आपके भाव में है। तो ये भाव कैसे मजबूत होता है? ये भाव मजबूत होता है आपके अंदर जो एक वो चैतन्य आत्मा है, और आप सब जानते हैं जो अजर और अमर है, वो जितनी शक्तिशाली होती जाएगी उतना आपका भाव अच्छा होता जाएगा और उतना आपका ध्यान भी मजबूत होता जाएगा। अभी तो कुछ लोगों को कनेक्ट होने में 5-7 मिनट भी लगते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप ऐसा महसूस करेंगे, आप बैठते ही 2 मिनट के बाद ध्यान में चले जाएंगे। 2, 2.5, 3 मिनट में फिर आपको पता ही नहीं लगेगा मैं किस दुनिया में चला गया। और ये ध्यान आने वाले टाइम में आपको जागते हुए भी होने लगेगा। ये कैसे होगा, इसको कैसे महसूस करेंगे? जैसे आप बैठे हैं और आपकी पत्नी उधर से कुछ बोल रही है और वो बता आपको करिए, अरे मैं आपसे ही बात कर रही हूं, आप कहां खोए हुए हैं? ये कई बार होता है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप पता नहीं किन ख्यालों में खो गए। ये फिर जागते हुए भी आदमी ध्यान की मुद्रा में चला जाता है, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लग जाता है। आपकी आत्मा कमजोर हो रही है या ताकतवर हो रही है, इसका आभास कैसे हो? इसका आभास करना हो ना, अगर आपके टर्नओवर में ग्रोथ कम हो रही है, या कई बार देखते ना उस क्षेत्र का टर्नओवर कम होता जा रहा है, तो समझ लो आपकी आत्मा कमजोर होती जा रही। और बार बार आप बोल नहीं रहे और मन में विचार आ रहा है, पता नहीं यार उस क्षेत्र में ग्रोथ नहीं आ रही, कम होती जा रही है, मेहनत तो बहुत मैं कर रहा हूं।
उसका एक ही इशारा है कि आपकी आत्मा वीक होने लगी है। जैसे आप किसी घाटी पे गाड़ी वाड़ी को चढ़ाते हो ना, और वो देखना पिकअप डाउन होता चला जाता है, और आखिरी में तो ये भी लगता है यार गियर बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो बंद हो सकती है। तो अब इस आत्मा का कौन सा गियर बदलोगे? इसको शक्तिशाली करने का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। जब ये ब्रह्मांड से जुड़ती है, जैसे ऐसा समझो ना आप, तो ये मोबाइल है, और इसकी बैटरी डाउन होने लगी, तो आप कहते हो यह बच्चा गेम देख रहा है, वो आपको बोलता है अरे पापा इसकी रोशनी थोड़ी कम होगी, बोले जल्दी से चार्जर से जोड़ दे इसको, ये चार्ज हो जाएगा। इस ब्रह्मांड से जब हम जुड़ते हैं, इस आत्मा को चार्ज करने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है ध्यान। ये केवल ईश्वर से ही चार्ज होती है, बाकी इसको दुनिया की कोई ताकत चार्ज नहीं कर सकती। चार्जर के अलावा मोबाइल को आप किस चीज से चार्ज कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। आप पानी में डाल के चार्ज नहीं कर सकते, उसको गैस पर रख के चार्ज नहीं कर सकते, उसको हवा में घुमाकर चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा का एक ही रास्ता है चार्ज होने का, वो है ध्यान। आज का जो विषय है, दो शब्द है, कंपटीशन और कॉपरेशन। इसको महसूस करना, इसमें कौन सा अच्छा शब्द है? एक तो है कंपटीशन, कि मेरा उनके साथ कंपटीशन है, बोलते हैं ना हम ये कई बार। एक है कॉपरेशन, नहीं जैसे कहते कंपटीशन नहीं है, मैं उनको कॉपरेट करूंगा। जैसे चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हुए, या कई जगह तीन खड़े होते हैं, चार खड़े होते हैं, तो हम बोलते हैं ना इस क्षेत्र में इस बार चारों में टक्कर की, चारों में टक्कर है, चारों अपने आप में मजबूत हैं, कह कुछ नहीं सकते कौन जीत जाए। बोले चारों क्यों खड़े हो गए? बोले एक दूसरे का वोट काटने के लिए। लेकिन बाद में अचानक 2 दिन पहले एक व्यक्ति कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, वो अपना नामांकन वापस ले लेता है। तो लोग पूछते हैं यार तुमने क्यों ले लिया? बोले नहीं, मैं कंपटीशन नहीं करना चाहता, मैंने उनको कोऑपरेट किया है, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो जीत जाएंगे तो क्षेत्र में अच्छा काम होगा। लेकिन आप अपने आप से पूछो, आप डेली की दिनचर्या में कंपटीशन में हैं या आप कोऑपरेशन में हैं? कंपटीशन से भी आत्मा कमजोर होती है, आत्मा मजबूत होती है कोऑपरेशन से। जैसे यहाँ बहुत सारे किसान हैं, जानते भी हैं, बोरिंग कराया किसी ने, बोरिंग बोर कराते हैं ना, पानी नहीं निकला, आप खुश हो गए, और आपके अब चेतन मन में चला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं यही सोच रहा था, तुम्हारा पानी निकलना ही नहीं चाहिए। अब पता लगेगा 800 फीट के पैसे लग गए, बूंद नहीं निकली। ये आत्मा को कमजोर करने का रास्ता है,
इससे आत्मा बहुत कमजोर होती है। अगर आपके मन में उस समय ये भाव होता कि यार पता नहीं कहां से पैसे जोड़ के बेचारे ने बोरिंग कराया होगा, प्रभु इसको इतना तो पानी निकालना था ताकि इसका पशुओं को पीने का पानी, थोड़ा सा इसकी फसल का पानी, इतना तो निकालना था प्रभु। ये कॉपरेशन की भावना है और इससे आत्मा मजबूत होती है। जैसे किसी आपके ग्रुप में जो आपका सपोर्ट ग्रुप होता है, किसी का वंडरबर्ड क्विक बंद हो गया और आप खुश हो गए, बहुत तेज चल रहे थे, आप अब करके बताओ हो गया बंद। और मैं सोच ही रहा था इनका बंद होना चाहिए, क्यों? मैं चाह रहा हूं मेरा खुले, अब हो गया बंद, अब पता लगेगा। इससे आपकी आत्मा बहुत कमजोर होती है, और ये कमजोर हो गई फिर आपके पास कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ती आत्मा है, वो आपके शरीर में। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो कोशिश करें हमेशा कोऑपरेशन में रहें। जैसे कार बंद हो गई किसी की, आपके सामने रोड पे बंद हो गई, आप खड़े हैं वहां, तो वो कह रहा है यार भाई साहब थोड़ी सी मदद करो ना, यानी कोऑपरेट करो। खड़े हो तो थोड़ा हाथ लगा दो, हो सकता है धक्के से स्टार्ट हो जाए। देखना बहुत सारे लोग और दोनों हाथों को जेब में डाल लेता है, मदद तो छोड़ो, और फिर मन मन सोचता है अब पता लगा बहुत तेज कार वाले बन रहे थे, मेरे सामने हॉर्न बजाते थे निकलते हुए, अब पता लगा पानी में फंस गए बारिश के अंदर। ये आत्मा को कमजोर करने के रास्ते हैं। वहां आपको कहना चाहिए चिंता मत करो, और दो को इशारा करो, यार भाई साहब खड़े क्या हो, थोड़ा सा मदद कर दो ना। वो कहेगा पानी भरा, अरे चप्पल उतार के आ जाओ, थोड़ा पैंट को ऊपर कर लो, मदद करो यार, कभी हम भी फंस सकते हैं, तो हमारी कौन मदद करेगा। जब ऐसा करके आदमी चार लोगों को बुलाता है तो आप अपनी आत्मा को बहुत मजबूत कर रहे हो। और आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड से आपको जोड़ती है। जिनका ध्यान नहीं लगता ना, तो आप महसूस कर लेना आपकी आत्मा कमजोर है, और जिनका अब ध्यान लगने लगा तो समझ जाना आपकी आत्मा मजबूत होती जा रही है। आज का जो शब्द है वो यही है, कंपटीशन और कोऑपरेशन। कंपटीशन में जिंदगी नहीं जीना, ये हर जगह होता है, घर में भी चलेगा ये तो। जैसे कई बार पत्नी को हाथ नहीं लगाना, वो कहती आज चाय आप बना लो, फिर आप बोलते हो देखो रोज तुम बनाती हो, आज मैंने बनाई, आज मेरे हाथ की पियो, ये होती है चाय। इतने दिन से कोई चाय पिला रहे थे तुम, ये कंपटीशन की बात हो गई। कॉपरेशन क्या था, मेरे से तुम जैसी चाय नहीं बन सकती, तुम्हारी चाय की बात अलग है, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं लगाना इसलिए मैंने बना दी, जैसी भी बनी हो स्वीकार करना, ये कॉपरेशन है। इससे आपके पत्नी के अंदर की जो आत्मा है वो भी खुश होती है। यानी कॉपरेशन में आप सामने वाले की आत्मा को भी मजबूत करते हो। लेकिन जब आप कहते हो चाय बनानी नहीं आती, तुम तो इतने साल से बना रही हो, मैं तो कभी कभार बनाता हूँ महीने में एक दो बार, फिर भी मेरी चाय देखो, तो आप आपकी आत्मा कोई कमजोर नहीं, आप अपनी पत्नी की आत्मा को भी कमजोर करते हो। तो जिंदगी में
आत्मा की शक्ति नहीं घटनी चाहिए। ये और किन कारणों से घटती है, कल इस विषय पर बात करेंगे। आज का समय हो चुका है, 11 मिनट बचे हैं, तो अब हम कुछ साथियों का फीडबैक लेंगे। जिनका नंबर अभी तक नहीं आया वो हैंड रेस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आज का जो नया शब्द मिला है कॉपरेशन, उसको जीवन में उपयोग करेंगे। और ये सत्य है कि इसको अपनाने से हमारी आत्मा मजबूत होगी ही होगी। और सर चमत्कार हो रहे हैं सर, सब महसूस भी कर रहे हैं इस बात को। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सर यही है, ईश्वर को कहें या आपको कहें, कि ये पता ही नहीं चलता कि धन्यवाद का क्या फायदा होने वाला है। और अनजाने में वो बहुत सारी गलतियां हम सभी साथियों से हो रही थी कि जो ब्रह्मांड को जो बोलना था वो ना बोलते उसका विपरीत बोला जा रहा था कि मेरे यहाँ लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, और नेगेटिव है, टर्मिनेट आइडिया हो रही है। बोल बोल के खुद ने ही ऐसा आभा मंडल खड़ा कर लिया कि हो गया। ये पता ही नहीं था कि इसकी जगह ये बोलना है कि नहीं सब लोग अच्छे हैं, आइडिया चालू हो रही है। लेकिन आपकी वजह से ये पता चला और जीवन में चमत्कार हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको दिल से धन्यवाद। और आपने जैसे कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिन, ये जिस दिन हमारे आत्मा में आ जाएगा ना तो शक्ति अपने आप जागृत होगी सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं कुछ साथियों को जरूर लेना चाहूंगा सर के आदेश अनुसार। एक बहन है बबीता कुशवाहा, बहन आप आइए और अपना फीडबैक दे सकते हैं कम शब्दों में। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरुदेव को प्रणाम। और सर, मेरे अंदर की जो भावनाएं होती हैं सर, मेरी भावनाएं बदल रही हैं। जब भी मेरे माइंड में कोई गलत भावनाएं आती है तो तुरंत मुझे ध्यान आता है, नहीं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं उसको बदलने का प्रयास करती हूँ, 100% उसका रिस्पॉन्स भी आता है। लेकिन सर, मैं 8 तारीख से कंटिन्यू आ रही हूँ सेशन में, और उठने का टाइमिंग भी मेरा चेंज हो गया। 4:30 बजे मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। लेकिन सर, मैं अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ, बड़ी समस्या मेरे साथ ये आ रही है। जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ, मेरा माइंड यहाँ से वहां भटकने लगता है, तरह तरह की बातें माइंड में आती हैं। अब मुझे ध्यान आता है कि नहीं, मेरे माइंड अब यहाँ से हट रहे हैं, तो पुनः फिर से ले आकर के वहां बैठाती हूँ। जैसे कि जैसे सर बताते हैं, जहाँ टीका लगाया जाता है आंखों के बीच में, वहां लगाती हूँ। तो कभी मैं अपने माइंड में वो मम्मी पापा का जो चेहरा होता है उनको मैं देखती हूँ, लेकिन माइंड भटक रहा है। सर मुझे मार्गदर्शन दे सर, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ध्यान को केंद्रित क्यों नहीं कर पा रही हूँ सर। इसका भटकने का एक ही कारण है, कमजोरी ज्यादा है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। और अब आपको जो आपको सबसे प्रिय चीज हो, चाहे वो जिसकी तस्वीर हो, कोई फल हो, कोई वस्तु हो, अब आपको उस पे ही ध्यान रखना है, बस शून्य करना है। जैसे कोई बहुत अच्छी प्रिय चीज है, बार बार उसको देखते रहो, महसूस करते रहो। आप जब आपके नेत्र बंद होते हैं, उदाहरण के तौर पे आपको ये भी समझ लो कोई सीरियल भी अच्छा लगता है, सीरियल में कोई किरदार अच्छा लगता है, अभी आपको क्योंकि ध्यान को केंद्रित करना है, तो उसी को बार बार फोकस करो और लगातार करते रहे। और भाव शुद्ध हो गए, विचार अच्छे हो गए, तो ये ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। आप सुनते हो ना किसी का, अभी कल अशोक वर्मा सर कह रहे थे 4-5 दिन तो पता नहीं लगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो लाइट महसूस होने लगी। तो ये मजबूती के ऊपर है। अभी हमने 2 दिन पहले एक सेशन में बात की थी ना, किसी भी वस्तु का वजन उतना ही है, लेकिन उठाने वाले को सबका फीडबैक अलग है। कोई कहता है यार मेज बहुत भारी है, दूसरे ने कहा यार भारी कहाँ है, ये तो हल्की है, तीसरे ने कहा यार आप भारी भारी कर रहे हो, इसमें कोई वजन ही नहीं है। तो वस्तु का वजन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उन सबकी ताकत अलग अलग थी, इसलिए सबका फीडबैक अलग अलग था। तो ये हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, बस फोकस रखें, आराम से हो जाए। जी सर, धन्यवाद सर। जी जी, अनुज लिखा हुआ है बहन का नाम।
आइए दीदी, स्वागत है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। अनुज, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। शायद आवाज नहीं सुन पा रहे। पल्लवी दीदी आइए। हाँ दीदी बोलिए, अनुज की आवाज आ रही। हाँ सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे आके। जिस दिन से ध्यान में आने लगे हैं, जैसे सर अभी मैम ने बोला कि हमारा ध्यान 31